4 शब्दों में कह रहा हूँ कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया? आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया? इस कदर कक्षा में देरी से आओगे, भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला सर सुनो जनकी, करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। भगवान आपके चेहरे पे यूं ही हास्य बनाए रखे। 4 पंक्तियों से हास्य की और कविता बढ़ा रहा हूं आगे। महापुरुष शिवाजी की जयंती के पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण बतला रहे थे। अपनी छोटी छोटी उम्रों में कौन कौन क्या क्या कर गया यह सिखला रहे थे। पिताजी ने बेटे से कहा, बोले बेटा तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली, और तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी डाली, और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और मुगलों की ओर बढ़ गए थे। तो लड़का बोला पिताजी रहने दो रहने दो, भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए। कर देना। आइए फिर हंसी की ओर बढ़ते हैं। हंसी कहां से निकलती है देखिए। क्या यूं ही घूम रहा था अकेले में उज्जैन के कुंभ मेले में। यूं ही घूम रहा था अकेले में उज्जैन के कुंभ मेले में। एक साधु बाबा मेरे पास आए और बोले बेटा मनोज तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। साधु बाबा बोले बेटा मनोज तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। बाबा बोले बेवकूफ, यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। सभी को अपनी अपनी पेट की समस्या पड़ी है, मगर इन समस्याओं से आइए हम चंद शब्द हास्य के निकाले। हंसी कहां से निकलती है देखिए। कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह देख नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए। तो बैल बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। कि एक हीरोइन स्विमिंग पूल में नहाकर थोड़ी शर्माकर बाहर आई। हास्य देखिए कहां से निकलता है। कि एक हीरोइन स्विमिंग पूल में नहाकर थोड़ी शर्माकर बाहर आई। हमने कहा सुष्मिता सेन लग रही हो, बड़ी बेचैन लग रही हो। हमने कहा सुष्मिता सेन लग रही हो, बड़ी बेचैन लग रही हो। अरे तुम सुसंस्कृत भारत की नारी हो, आम दर्शकों की प्यारी हो, और 40 साल की होगी फिर भी कुंवारी। और 40 साल की हो गई फिर भी कुंवारी हो। तो वह बड़ी भोली हंसकर बोली यह सलाह माँ ने मुझे दी है, मेरी माँ 80 साल की है मगर शादी नहीं की है। मैं निजामाबाद से आया हूँ। वहां पर एक बाजार भरता है, आठवड़ी बाजार। एक आदमी 3 भैंसे लेके बैठा था। मैंने उससे पूछा भाई साहब भैंस कितने की दी? बोले 10,000 की, ये 10 लीटर दूध देती, इसको एक बछड़ा है। मैंने कहा दूसरी? बोलिए 20,000 की, बोलिए 20 लीटर दूध देती, इसको 2 बछड़े हैं। मैंने कहा ये तीसरी? बोले उसके बारे में मत पूछना। मैंने कहा भाव तो बताओ? बोले वो 50,000 की। मैंने कहा दूध कितना देती? बोले दूध नहीं देती। मैंने कहा बछड़े कितने हैं? बोले बछड़े भी नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, जब दूध भी नहीं देती बछड़े भी नहीं देती फिर 50,000 काय के? वो बोला मनोज मद्रासी आप भी बड़े बदतमीज हैं। अरे कैरेक्टर भी कोई चीज है। ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन के लटके झटकों में ऐसे झूल गए
कि झांसी की रानी और मदर टेरेसा को भूल गए। हम ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन के लटके झटकों में ऐसे झूल गए कि झांसी की रानी और मदर टेरेसा को भूल गए। बच्ची से पूछता हूँ जूही चावला के बारे में तो छोटी सी कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताती है, और जब कल्पना चावला के बारे में पूछता हूँ तो नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण के बाद चंद चेले चपेटे, फूलों के गुच्छों को कागज में लपेटे। महापौर साहब गए क्या? आंध्रा की बात कर रहा हूँ, निजामाबाद की। दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण के बाद चंद चेले चपेटे, फूल के गुच्छों को कागज में लपेटे, मंत्री जी के पास आए और बोले, सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी पीए से बोले, देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो यह है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। यह देख अध्यापक की बुद्धि चकराई, वे मन ही मन बोले, रामू कक्षा में आया है फर्स्ट क्लास, लेकिन पेड़े बांटने पैसे नहीं है उसके पास, मगर वो अक्ल के अंधे चिकने घड़े, फेल होने के बाद भी तू बांट रहा है पेड़े। मगर वो अक्ल के अंधे चिकने घड़े, फेल होने के बाद भी तू बांट रहा है पेड़े। तो मंत्री जी का लड़का बोला, सर दिखती बात है, सिर्फ 20 विद्यार्थी तो रामू के साथ है और 100 में से 80 विद्यार्थी फेल हुए, खबर खास है, और मैं मिठाई क्यों न बांटू, बहुमत तो मेरे पास है। मेरे पास है। मंत्री जी का लड़का बोला, सर इस हकीकत को आप भी अपना लो और एड़े बनकर पेड़े खा लो। आप सभी जानते हैं आंध्रा में नक्सलवादियों की समस्या है। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में है। मुझसे एक दिन माताजी ने कहा, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। पिछले दिनों जब हमारे आंध्रा में पुलिस की भर्ती हुई तो राजन मालवीय जी का फोन आया, बोले पुलिस की भर्ती है चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया। वहाँ जो निजामाबाद के सीपी साहब है, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बोले क्यों रे मनोज, तेरे तो हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, मांड्या आइसक्रीम के कांड्या। बोले क्यों रे मनोज, तेरे तो हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, मांड्या आइसक्रीम के कांड्या, फिर भी तू पुलिस में भर्ती होने आया। मैंने कहा सीपी साहब मैं पुलिस में भर्ती होने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहे। मैंने तो देखा पिताजी रात में 2-2 बजे गश्त पर जाते। मैंने एक दिन सोचा ये आदमी रात में 2-2 बजे गश्त पे जाके करता क्या। एक दिन मैं पिताजी के साथ गश्त पर गया, रात में 2 बजे। उसका परिणाम तो सामने है लोगों। आनंद ले इस कविता का। रात में पुलिस जब गश्त पर जाती है तो कविता कैसे निकलती है, देखिए कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे। कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगी। कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही जीप बढ़ी थोड़ा आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा और अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे। मैंने चोरों से कहा, बेवकूफो शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके उन्होंने छोड़ा। इस दौर की अंतिम कविता आनंद लेस कवि सम्मेलन का। मुझसे त्रिपाठी जी कह रहे थे, बोले मनोज बेटा इस देश में यूरिया कांड हुआ,
तहलका कांड हुआ, बोफोर्स कांड हुआ, चारा कांड हुआ, सारे नेता बदनाम हुए, जेल में गए। बोले बेटा ऐसा कोई कांड नहीं है क्या जिससे बदनामी भी ना हो और जेल में जाना भी ना पड़े? मैंने कहा दादा एक कांड है। बोले कौन सा? मैंने कहा प्रेम कांड। बोले यहाँ सुनाओ। मैंने कहा यहाँ नहीं, मंच पे सुनाऊंगा। शुद्ध हास्य कविता, आनंद लेस कविता का कविता प्रस्तुत है। फोर्स बोफोर्स के ताजमहल के पास लेकर मुमताज सी पोज, प्रेमिका बोली डार्लिंग मनोज। क्या वैलेंटाइनी कविता। दूसरों का दुखड़ा सुनाने से अच्छा मैं अपना खुद का सुनाऊं। कि ताजमहल के पास लेकर मुमताज सी पोज, प्रेमिका बोली डार्लिंग मनोज, बड़े दुख के साथ बता रही हूँ और 1 साल के कोर्स के लिए मद्रास जा रही हूँ। वह बोली वादा करो बेवफाई नहीं करोगे और 1 साल बाद इसी ताजमहल पर मिलोगे। तो भाइयों मैंने तो अपना वादा निभाया, लेकिन प्रेमिका के वादे में शेयर घोटाला नजर आया। मैंने तो अपना वादा निभाया, लेकिन प्रेमिका के वादे में शेयर घोटाला नजर आया। हमने उसके स्वागत में नजरें बिछाई थी और वह अपनी गोद में एक बच्चा लेकर आई। हमने मनीमन सोचा साला मद्रास के 1 साल के कोर्स में इतना फोर्स। हमने मनीमन सोचा साला मद्रास के 1 साल के कोर्स में इतना फोर्स और प्रेम की राजनीति में हमारे साथ दो फोर्स। हमने उससे पूछा ये तो बताओ यह खेल किसके साथ खेले हैं? वह शर्मा कर बोली इसके पापा माँ के एमएलए। वह शर्मा कर बोली इसके पापा वहां के एमएलए है। हमने गुस्से से कहा पापा है या पाप? वो झल्ला कर बोली कैसी बात करते हैं भाई साहब आप? वो झल्ला कर बोली कैसी बात करते हैं भाई साहब आप? ताजमहल के सामने हमारे अरमानों को उसने पायजामा बना दिया और 1 साल के कोर्स में डार्लिंग से मामा बना दिया। मौका नहीं मिला ये कहने का, कविताएं नहीं हुई कि जिसके साथ हमने बालक दिवस मनाया, कि जिसके साथ हमने बाल दिवस मनाया, शाम को वही बालक दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और बोला अंकल अंकल आज मैंने पूरे 100 रुपए कमाए। और बोला अंकल अंकल आज मैंने पूरे 100 रुपए कमाया। मैंने कहा सच सच बता कहीं चोरी तो नहीं की, कहीं सट्टा तो नहीं लगाया? वो बोला नहीं अंकल यह रुपए मैंने मेहनत से कमाए हैं। बाल मजदूरी अपराध है के पोस्टर पूरे शहर में लगाए। बस में सफर करते हुए एक यात्री ने कंडक्टर से कहा बस में कितने घंटे रहते हो भाई? बस में सफर करते हुए एक यात्री ने कंडक्टर से कहा बस में कितने घंटे रहते हो भाई? कंडक्टर जवाब था, हाजिर जवाब था। कंडक्टर बोला 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूँ। 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूँ। कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ। उतरते ही बस स्टैंड पर भाई मैंने जैसे ही अपनी नजर घुमाई, उतरते ही बस स्टैंड पर भाई मैंने जैसे ही अपनी नजर घुमाई कि वजन तोलने के मशीन के पास से, कि वजन तोलने के मशीन के पास से एक बूढ़े बाबा ने आवाज लगाई अपना वजन तोल ले बेटा मेरी भी हो जाए कुछ कमाई। एक बड़े बाबा ने आवाज लगाई अपना वजन तोल ले बेटा मेरे भी हो जाए कुछ कमाई। मैंने कहा बाबा रहने दो, जब आदमी पर बुरा वक्त आता है जिसको समझो अपना वो भी नजरें चुराता है। संबंधों में आती है दरारें और फासला बढ़ जाता है, तब बिना तोले ही आदमी को अपना वजन मालूम पड़ जाता है। संबंधों में आती है दरारें और फासला बढ़ जाता है, तब बिना तोले ही आदमी को अपना वजन मालूम पड़ जाता है। मैं जान गया जमाना कैसा है बाबा, वजन का मतलब ही पैसा। क्या बात है।